देवी नुषताम् आंसोऽस्मिताम् हिरण्यक्रान्तरन्तीम् तृप्तान्तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णान् तामिहो। पुष्पमाला भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा है कि क्षिप्रा के तट से आने वाला ये सेवक नर्मदा के तट पर ऐसे हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर का अभिनंदन स्वागत करने के लिए स्वतः ही प्रेरित हो रहा है। ये संस्कार होते हैं, राजधर्म और लोक धर्म इस तरह से जीवंत होता हुआ मंच पर दिखाई देता है। माननीय प्रमुख सचिव महोदय से निवेदन है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। यह आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अगर अपनी 8 वर्षों की यात्रा में इस तरह से उपलब्धियों के शिखर पर आगे बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की सदाशयता और उनका सकारात्मक भाव ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वे स्वयं हमारे पूज्य संतों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इस क्रम में आदरणीय परमानंद गिरी जी महाराज संस्थापक अखंड परम धाम हरिद्वार, जिनका प्रेरक सानिध्य हमें हमेशा ही हमारे न्यास के प्रकल्पों में अवसरों में मिलता रहा है, उनका अभिनंदन, उनका हार्दिक स्वागत। जी, अन्य हमारे मंच पर उपस्थित संतों का, विभूतियों का भी स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि आज ऐसे पूज्य संत हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रणव चैतन्यपुरी महाराज जी, परमार्थ साधक संघ वाराणसी, और इसी के साथ हम क्रमशः नाम लेना चाहेंगे आज की दिव्य उपस्थिति का। आदरणीय श्री गौरांग दास प्रभु जी, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु इस्कॉन मुंबई, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी पीठाधीश्वर, सिद्धपीठ श्री हनुमान निवास अयोध्या, स्वामी प्रबुद्धानंद सरस्वती जी, आचार्य चिन्मय मिशन इंदौर, और इसी के साथ जैसा कि हमने आपको पूर्व में सूचित किया, महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे साथ बन रही है आज इस शंकर अलंकरण से सम्मानित 2 विभूतियों की, और इसी के साथ महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी, महामंडलेश्वर नर्मदानंद जी और महंत मंगलदास जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इन सभी का अभिवादन स्वागत करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाकाल की नगरी उज्जैन के निवासी हैं, और हम हमेशा ही कहते हैं कि उस महाकाल की नगरी को ये सौभाग्य प्राप्त है, सिंहस्थ का आयोजन होता है पवित्र, और इसी के साथ ये हाल ही में बीता हुआ कल जिसे प्रयागराज में हमने एक बड़े सनातन समागम के रूप में देखा, और अब नर्मदा के तट पर आचार्य शंकर की दीक्षा भूमि पर प्रकटोत्सव संपन्न होने जा रहा है। उज्जैन के ही हिंदी के वरेण्य कवि शिवमंगल सिंह सुमन की कविता इस वक्त याद आती है जब डॉक्टर मोहन यादव ऐसे संतों महंतों का सम्मान कर रहे हैं। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूं, मैं कालिदास की शीश कथा कहता हूं, मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूं। ऐसे महाकाल की नगरी से चलकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पधारे हैं। आज के प्रकटोत्सव में विशेष रूप से प्रदेश का जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, और उसी विनत भाव से, उसी सहज भाव से वे मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आदरणीय दिव्य सज्जनों, पिछले 5 दिनों के हमारे लगातार गतिविधियों और विभिन्न सत्रों पर लक्ष्य करें तो इन पूज्य संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया, अपनी वैचारिक चेतना से और अपनी प्रगल्भ वाक चेतना से हमारे पूरे सत्रों को सार्थकता प्रदान की।
हमें ऐसे वैचारिक निष्कर्ष प्रदान किए जो वेदांत दर्शन को लेकर, एकात्म दर्शन को लेकर निश्चित रूप से हमारा महत्वपूर्ण पाथेय बन सकते हैं। स्वागत, अभिनंदन। आज हमारा मन चंदन है। जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा, ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का वंदन है। करतल ध्वनि और अधिक गुंजायमान होनी चाहिए। आचार्य शंकर का प्रकटोत्सव है।